मरकज के गुनहगारों की औकात बता दो। चौहान बांगर वालों, मैं और भी कई तकरीरें सुन रहा था। जावेद भाई, मतीन साहब, मैं सुन रहा था कि हमारे कुछ काबिल दोस्त यहाँ खड़े होकर के सवाल पूछ रहे थे कि जब दिल्ली जल रही थी तो राहुल गांधी कहाँ थे, जब दिल्ली जल रही थी तो प्रियंका गांधी कहाँ थी। सवाल पूछ रहे थे कि जब एनआरसी आंदोलन हो रहा था तो कांग्रेस कहाँ थी। ये सवाल यहाँ मेरा ख्याल है कि हर महफिल में पूछा गया है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे वो दिन याद है। मैं उस दिन दिल्ली में था जब जामिया के निहत्थे बच्चों पर लाठी बरसी थी, जब लाइब्रेरी को आंसू गैस के गोलों से भर दिया गया था। तो मुझे वो दिन याद है कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। मैं भी उसमें शामिल था और सुबह के 3:30 बजे तक हम लोग वहां खड़े होकर के दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे और बच्चों की हिमायत में नारे लगा रहे थे। और आज मैं इसलिए अभी यहाँ आया हूँ कि उस महफिल में चौधरी मतीन साहब भी थे। मैं उस कर्ज को अदा करने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी आंखों ने देखा था चौधरी मतीन साहब वहां खड़े थे। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस कहां थी, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस कहां थी तो सुनिए। जब उत्तर प्रदेश में 21 नौजवानों के सीनों पे सीधे गोलियां मरवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सीए एनआरसी आंदोलन के दौरान, तो उस दूसरी सुबह जो थी बिजनौर के अनस और सुलेमान नाम के 2 नौजवान बेटे जब शहीद हुए, शहीद 21 हुए पूरे उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले बिजनौर के उन 2 शहीद बेटे अनस और सुलेमान की मां के आंसू पोंछने के लिए अपने घर से कौन वहां पहुंचा था जानते हो? सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी पहुंची थी। मैं चश्मदीद रहा हूं, मैं गवाह रहा हूं, मैं बेबुनियाद कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवाह रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस वहां थी। जो मेरे काबिल दोस्त यहां खड़े होकर के ये पूछ रहे थे कि उस दौरान कांग्रेस कहां थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप पूछना चाहते हैं कि एनआरसी आंदोलन के दौरान कांग्रेस कहां थी, तो उठा करके वीडियो देख लीजिए कि एनआरसी आंदोलन के खिलाफ राजघाट पर सबसे पहले पूरी कांग्रेस पार्टी बैठी थी। 3 डिग्री टेम्परेचर था, मैं मौजूद था। बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी बैठी थी, राहुल गांधी बैठे थे, प्रियंका गांधी बैठी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बैठे थे, मरहूम अहमद पटेल साहब बैठे थे। मैं मौजूद था। पूरा दिन कांग्रेस पार्टी वहां धरना देती रही। आप पूछते हैं कि कांग्रेस कहां थी? मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस कहां थी। मैं बता रहा हूं कि जब दिल्ली जल रही थी, दिल्ली में दंगे हो रहे थे, तो सबसे पहले हिम्मत किसने दिखाई थी अपने घर से निकलने के लिए? मैं बता रहा हूं आपको कि चांदबाग की फारूकिया मस्जिद चाहे या फिर चाहे ब्रिजपुरी का अरुण पब्लिक स्कूल हो, जली हुई राखों पर खड़े होकर के इंसानियत तलाशने का सबसे पहले किसी ने काम किया तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। मैं गवाह हूं। मैं बता रहा हूं कांग्रेस कहां थी। कांग्रेस वहां मौजूद थी। लेकिन आज मैं पार्टी के दायरे से अलग हट के आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने झोली भर भर के वोट दिया, लेकिन आप मुझे बताओ कि मैं उस मौजूदा हुकूमत में मौजूद जो दिल्ली में पार्टी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब एनआरसी का आंदोलन हो रहा था तो आपके बड़े नेता कहां थे? मुझे बताइए। आप शाहीन बाग गए हो तो बताइए। आप हिंदुस्तान के किसी शहर में किसी भी आंदोलन में शामिल होने गए हो तो बताइए। मैं चीख करके बता रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान के 63 से ज्यादा शहरों में आंदोलन में शामिल होने के लिए गया हूं। मैंने गलियों गलियों की खाक छानी है। मैं शाहीन बाग से लेकर केरल से लेकर मैं खड़ा था पटना के सब्जी बाग में, मैं गया था टोंक के राजस्थान के मोती बाग में, मैं गया था गया शहर के सब्जी बाग में, मैं गया था अररिया में, मैं गया था पश्चिम बंगाल में, मैं गया था महाराष्ट्र में। मैं उस बुनियाद पे खड़े होकर के आपसे पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली जल रही थी तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चौधरी मतीन खड़े थे या नहीं खड़े थे? मुझे बताइए। खड़े थे ना? खड़े थे। लॉकडाउन के दौरान जब आपका मौजूदा विधायक टिकटॉक के वीडियो बना रहा था, उस वक्त कौन खड़ा था आपके साथ? चौधरी मतीन खड़े थे या नहीं खड़े थे? खड़े थे ना? जब कोरोना के नाम पे खुद को क्वारंटाइन करने का बहाना लेकर के मौजूदा विधायक घर में बैठा हुआ था, तब कौन खड़ा था आपके साथ? चौधरी मतीन खड़े थे ना? देखिए मेरे भाई, ये इलेक्शन
यहाँ आके बार बार समझाया गया कि ये नाली का और सड़क का इलेक्शन है। नहीं, ये इलेक्शन नाली और सड़क का इलेक्शन नहीं है। अगर नाली और सड़क का इलेक्शन होता तो दसियों मंत्री, सारे विधायक, उप मुख्यमंत्री, चुप मुख्यमंत्री, सारे लोग आपकी इन गलियों में थोड़ी फिर रहे होते। नहीं, ये इलेक्शन सिर्फ सड़क और नाली का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन उस एहतजाज का इलेक्शन है। ये इलेक्शन उस बगावत का इलेक्शन है जब आपको बताना है कि अगर तुम हमारे वोट की रत्ती भर अहमियत नहीं समझते तो हम तुम्हें ठुकरा देंगे, हम इनकार कर देंगे तुम्हें वोट देने से। हाँ, मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ कि इस एक सीट से दिल्ली की सरकार बनेगी और बिगड़ेगी नहीं। लेकिन यह भी सच है कि अगर आपने चौधरी जुबैर को जिता दिया तो इंशाअल्लाह दिल्ली की हुकूमत औकात में जरूर आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये इलेक्शन इस बात का इलेक्शन है। ये इलेक्शन सिर्फ सड़क और नाली का इलेक्शन नहीं है। एक फिल्म आई थी मकबूल, मरहूम इरफान की, उसमें उनका एक डायलॉग है कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। इसको घर लेके जाइएगा, जो मैं कह रहा हूं, आग को पानी का डर बना रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए वो डर। आपने शाहीन बाग का आंदोलन किया, आपकी माएं बहनें बैठी, एक शख्स निकल करके इस दिल्ली की हुकूमत का आपके साथ नहीं आया, फिर भी आपने झोलियां भरनी वोट दे करके। मैं कसूरवार मैं भी हूं, मैं नहीं आया था उस इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उस वक्त मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में घूम रहा था और मैंने भी ये सोचा कि चलो भाजपा हार रही है, हार जाए। लेकिन क्या हम भाजपा को इस शर्त पे हराना चाहेंगे कि हमारे मसले पर कहीं कोई खड़ा हुआ नजर ना आए? मैं उन्हें ये नहीं कहूंगा कि वो छोटा रिचार्ज है, मैं उन्हें ये नहीं कहूंगा कि वो गुप्त सहयोगी हैं, लेकिन अभी मैं मलेरकोटला होकर के आया हूं। पंजाबी इंसान कितना समझदार है, सरदार कितना समझदार है, उसने भाजपा को सूपड़ा साफ किया, भाजपा के पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल का सूपड़ा साफ किया और भाजपा के गुप्त सहयोगी आम आदमी पार्टी का भी सूपड़ा साफ किया। ये सरदारों ने किया। तो आप भी तो ज़हीन कौम हैं, इस एक इलेक्शन से मैसेज दीजिए। यहां खड़े होकर के ये कहा जा रहा है कि अगर आप जिता दोगे तो ये डेवलपमेंट किया जाएगा, वो डेवलपमेंट किया जाएगा। हमें भी पता है 9 महीने में आप क्या डेवलपमेंट कर दोगे, और उनको तो इस इलाके ने 5 साल झेला है। उन्होंने क्या तीर मारा है ये तो आप जानते हैं। मैं उन पर व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई, आज जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ दिन में वे ये भी कहने शुरू कर देंगे कि हम हवा फ्री दे रहे हैं, इस बात का एहसास मानो, ये भी कहना शुरू कर देंगे वो। इसलिए मेरे भाई, ये इलेक्शन उस बगावत का इलेक्शन है जब हमारी नई नस्लें 28 तारीख को ईवीएम पे बटन जब दबाएंगी तो ये सोच के दबाएंगी कि नहीं, तुम हमारी नस्लों के साथ नहीं खड़े हुए, तुम दंगे में हमारे जलते हुए घरों के साथ नहीं खड़े हुए, तो हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं। और मैं वादा करता हूं कि अगर आपने ये संदेशा दे दिया तो इंशाल्लाह खुमार और उतरेगा। आज जरा सी आहट हुई है। मैं कल से देख रहा हूं कि जब से मुझे आना था सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, और सुबह से ही ये बताया जाने लगा कि नहीं, मरकज खोल दिया गया है, मरकज से केस वापस लिया जाने लगा है। सोचो, जरा सी आहट मिली है चौधरी जुबैर के जीतने की तो ये हालत है कि मरकज के दरवाजे खुल रहे हैं, केस वापस लेने की बात हो रही है। अगर आपने चौधरी जुबैर को जिता दिया तब सोचिए क्या करेंगे। फिर इन्हीं गलियों में फिरते हुए नाली साफ करते हुए नजर आएंगे, ये वादा है। तो इसलिए कभी कभी रिवर्स ताकत दिखानी चाहिए। कभी कभी मैंने कहा ना, आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आप पानी है तो आपको बताओ कि बहुत मत भड़को, बहुत मत शोला बन जाओ। हम वो हैं जो बुझा भी सकते हैं, मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले। हमको बेकार समझती है सियासत, लेकिन हम हैं इस सूबे की सरकार बनाने वाले। देना है ये संदेश आपको, बताना है ये आपको 28 तारीख को। और यार देखो, मैं तो एक बात कहता हूं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। एक नया खून, एक नई नस्ल का एक नौजवान साथी जो आपके जैसे कपड़े पहनता है, आपके जैसे दिखता है, आपके जैसे बातें करता है। मुझे खुशी है कि मतीन साहब ने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की है,
और अपने बड़े बेटे को उतारा सियासत में। मतीन साहब, कौम आपसे बहुत प्यार करती है। जब से कल मैंने आने का वादा किया है, मुझे चारों तरफ से सोशल प्लेटफॉर्म पे जब से मैंने अपडेट किया कि मैं आ रहा हूं चौहान बांगर, मुझे चारों तरफ से लोगों ने शुक्रिया कहा, मुबारकबाद कहा, और यहां आकर के आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। मैं सोच रहा था कि ये छोटा इलेक्शन है, नहीं आऊंगा, इसमें कहां जाऊं। आज मुझे गुजरात में भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं नगर निगम के, वहां जाने के लिए बहुत दबाव था। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि इन्हीं गलियों में राज्यसभा सांसद घूम रहे हैं, उप मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार मुझे भी चलना चाहिए। और जो यहाँ आकर के कह रहे हैं, मुझे हैरत है कि यहाँ आकर के ये बताया जा रहा है कि हमने दंगे में इतना मुआवजा दिया, हमने इतना मुआवजा दिया, ये मरहम लगाया, वो मरहम लगाया। काश उसी भीड़ में पलट करके उनसे कोई पूछ लेता कि आज आप ये कह रहे हैं कि हमने मुआवजे का मरहम लगाया। अरे मुआवजे की नौबत क्यों आई, दंगे हुए क्यों? अगर उसी शाम इस सूबे का मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ अपने हुजरे से निकल करके इन्हीं गलियों में फिर जाता सुरक्षा दस्ते को लेकर के, तो किसी की भी हिम्मत न पड़ती दंगे की, कोई घर न जलता। घर जला क्यों? गरीबे शहर तरसता है एक निवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक निवाले को। यहां खड़े होकर कहा जा रहा है कि हमने मुआवजे का मरहम लगाया है। शेर सुनना चौहान बांगर वालों कि गरीबे शहर तरसता है एक निवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। अजीब रस्म है चारा घरों की महफिल में, लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। पहले दंगे होने दो, घर चलने दो, मज़ारे चलने दो, मस्जिदें चलने दो, स्कूल चलने दो, और फिर ये कहो कि हम मुआवजे का मरहम लगा रहे हैं। अरे नहीं चाहिए ऐसा मरहम जो नफरत के धुएं से बना हो, हमें नहीं चाहिए ऐसा मरहम। हम वो हैं जो हवाओं का रुख बदलने वाले लोग हैं, हम बदल देंगे हवा का रुख। और आज जब मैंने उनको घूमते हुए देखा तो मेरा मन हुआ कि जब मैं चौहान बांगर जाऊं तो एक शेर पढ़ूं, और वो शेर आपकी तालियों के शोर के साथ मुख्यमंत्री आवास तक जाएगा ना। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी। आज पूरे 1 साल मुकम्मल हुए। ये मैंने काला कपड़ा यूं ही नहीं पहना है, भले ही मुझे ये रंग पसंद है, लेकिन आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ एहतजाज दर्ज करने के लिए पहन के आया हूं। आज जुबैर ने ये कपड़ा सिर्फ और सिर्फ एहतजाज दर्ज करने के लिए पहना है। ये गुब्बारे इसलिए हैं, मैंने सुना था कि आपने वहां भी कांड किया, काले कपड़े दिखाए। हालांकि ठीक है, मैंने मना किया था, मैंने कहा था नहीं ये सब मत करिएगा, जबरदस्ती माइलेज लेंगे। लेकिन ठीक है, नौजवानों के नए खून को रोका भी तो नहीं जा सकता। जिस ओर जमाना चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं इस इलाके के नौजवानों, इस इलाके के नौजवान सलाम करने आया हूं। मैं पिछले 1 साल में आपके बीच आ नहीं सका, वरना मैं आपके दर तक, आपकी चौखट तक आकर आपको सलाम करना चाहता था। आपने जो दिलेरी, जो बहादुरी दिखाई है, उस पे पूरी दुनिया फख्र कर रही है, पूरे हिंदुस्तान का अमन पसंद इंसान फख्र कर रहा है, क्योंकि आपने अपने इलाके को जलने से बचाया। मेरी नई नस्लों, आपकी बहादुरी ने आपके इन घरों को जलने से बचाया, इस्मतें लुटने से बचाई, दरवाजे जलने से बचाए। तब मैं यहाँ खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ रहा हूँ कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा।
छूटेगा मदारी के किसी करतब से। जैसे ही मदारी लफ्ज आया चचा बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से झाड़ू से न छूटेगा। बड़े प्यारे साथी अली मेहंदी साहब यहाँ मौजूद हैं। यहाँ तमाम ऐसे चेहरे हैं मैं जिन्हें पहचानता हूँ, जानता हूँ। देखिए, मैं आपके जोश और आपके जुनून को देख करके खुद ही फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि आपसे कहना क्या है। आप तो सब समझे समझाए हैं, आपने तो जहन बना रखा है। आपका जोश, आपका जुनून देख करके ये खुद लग रहा है कि आप तो पहले से ही इस मूड में है कि एक तरफा फैसला करना है। चौहान बांगर से जो सदाएं जाएंगी, इंशाअल्लाह 28 तारीख को बटन जब दबेगी तो इतना दबेगी। पानी मत दीजिए, मैं तो आया ही हूँ पानी पिलाने के लिए। मैं पानी आप इतनी बटन दबाएंगे। और यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे उनसे दो बातें कहनी है, एक शिकायत भी करनी है। वो शिकायत ये है कि आप जब सुबह चाय की दुकान पर बैठते हैं तो कैंडिडेट को जिता भी देते हैं 5 मिनट में और हरा भी देते हैं, और शाम को जब बिरयानी खा रहे होते हैं तो हुकूमत बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। लेकिन जब वोट करने जाना होता है तो आपको लगता है कि कौन जाए यार, जुबैर तो जीत ही रहा है, कौन जाए लाइन में लगने के लिए। बड़ी तादाद में माएं बहनें अपने घरों में बैठ करके मुझे सुन रही हैं। जुबैर मेरी उम्र के हैं, मेरे हमउम्र हैं, और जब तक माओं की दुआएं हम बच्चों के सर पर नहीं आएंगी तब तक हम इस इलेक्शन को नहीं जीत सकते। मैं खुसूसी तौर पर उन माओं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी जिंदगी में मुशायरे में शुरुआत की थी तो सबसे पहले मैंने एक शेर पढ़ा था कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दम। अच्छा, तरन्नुम में पढ़ना पड़ा। अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। अपने अपने घरों में जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं उनसे भी खास तौर से गुजारिश कर रहा हूँ कि 28 तारीख की सुबह घरों में तब तक चूल्हे नहीं जलने चाहिए, चाय नहीं बननी चाहिए जब तक घर का एक एक वोट पंजे के निशान पे पड़ ना जाए और वहां से आप बूथ से वापस न लौट आए, क्योंकि एक एक वोट की बहुत अहमियत है। आप ये मत समझिएगा कि आपका एक वोट आखिर क्या कर लेगा। अपने एक वोट की अहमियत को उसी तरह समझो जिस तरह से खाने काबा को ढहाने के लिए जब अब्रहा आया था हाथियों का झुंड लेकर के, तो अहले मक्का सोचते थे कि अब क्या होगा, कैसे हिफाजत होगी खुदा के घर की। तो आसमान में अबाबीलें नजर आई थी और उन अबाबीलों के पंजों में एक एक कंकर थे। वो कंकर जब बरसे हैं तो अब्रहा की फौज कहां चली गई कुछ पता भी नहीं चला, रुई की मानिंद दौड़ के चली गई। आपकी उंगलियों में जो एक वोट दबाने की ताकत है, ईवीएम दबाने की ताकत है, दरअसल वो अबाबील के पंजों में दबे हुए उसी एक कंकर की तरह है। 28 तारीख की सुबह निकलिए, बूथ पर जाइए और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए और अब्रहा को नेस्त नाबूद करने की हिम्मत दिखाइए, क्योंकि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। ये याद रखिएगा, वो जो डर है वो डर धीरे धीरे खत्म हो गया था। उन्हें ये लगता था कि आप तो साथ हो ही, आप तो दे ही दोगे, लेकिन इस बार बता दो कि नहीं, अगर आप हमारे मुद्दे पे खड़े नहीं होंगे तो नई नस्लें जाग चुकी हैं। अब ये जब तक अपने मुद्दे पे खड़े होने वाला इंसान नहीं पाएंगे
नहीं खड़ी होंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ, यहाँ हजारों की तादाद में मेरी जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जो नई नस्लें खड़ी हैं। मैं जानता हूं कि बहुत 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 ज्यादा एक दूसरे से चिपक के खड़े हैं आप, जगह कम है, तादाद बहुत ज्यादा है, पसीने पसीने हैं आप, लेकिन आप देखिए मैं भी पसीने पसीने हूँ, आपकी मोहब्बत में यहाँ खड़ा हूँ। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत 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 पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। इंशाल्लाह मेरी मोहब्बत निभाएंगे। 28 तारीख को मुझे मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, मैं चौधरी मतीन साहब के इलेक्शन में नहीं आ पाया था, मेरे सर पे कर्ज था वो, हालांकि अब मुझे लगता है कि काश में आया होता, लेकिन मैं उस कर्ज को उतारने के लिए आज जुबैर के लिए आया हूं। वालिद के छोड़े गए काम को पूरा करने का जिम्मा जो है वो बेटे पर होता है, और बेटा लायक हो तो इंशाल्लाह वो वालिद के काम को आगे बढ़ाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो 9 महीने हैं कॉर्पोरेटर बनने के बाद, ये 9 महीने ऐसा इंशाल्लाह ऐसा खूबसूरत रिजल्ट देंगे कि पूरी दिल्ली देखेगी। आपका दिया गया मैसेज, मैंने यहां सुना कि बड़ी बड़ी जज्बाती बातें की गई, बड़ा डराया गया, धमकाया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस लेकर के घूम रहे हैं लोग। मैं तो एक नज्म पढ़ रहा हूं, मैं बहुत तकरीरें नहीं करना चाहता, मैं सोच रहा हूं कि आपसे शायरी की जबान में भी गुफ्तगू करता रहूं। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, ये मैंने एनआरसी के दौरान ये नज्म कही थी। उस दौरान जब मैं ये देख रहा था कि हमारे दिल्ली की जो सरकार है वो केंद्र की सरकार के सामने सजदा कर चुकी थी, तब मैं सबको मुखातिब करके एक नज्म पढ़ता हूं कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। यहाँ जो नई नस्ल खड़ी है इसकी धड़कनों को लफ्ज देने की हिम्मत करता हूं मैं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। बरसी है आज से 1 साल पहले, मुकम्मल 1 साल पहले आप जब इन गलियों में खड़े रहे होंगे तो शायद आप यही सोच रहे थे जो इमरान बोल रहा है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। दिल्ली में खड़ा हूं, मेरा नाम इमरान है और मैं अलग ऐलान ये कहता हूं कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अदब नवाज लोग बैठे हैं, मजहबी लोग बैठे हैं, मैं एक बंद पढ़ता हूं कि तुमको तारीख ने पहले समझाया था। मेरे पीछे मस्जिद की दीवारें हैं, मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि तुमको तारीख ने पहले समझाया
पर तुम्हारी समझ में नहीं आया था। जैसा बिल्ले के आए हो तुम शाह जी, जैसा बिल्ले के आए हो तुम शाह जी, ऐसा बिल तो अबू जहल भी लाया था। तुमको तारीख ने पहले समझाया था, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया था। जैसा बिल्ले के आए हो तुम शाह जी, ऐसा बिल तो अबू जहल भी लाया था। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बनके खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये मेरी आंखों के सामने जो कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, इस गली में कई सारे कांग्रेस के झंडे लहराते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये झंडे मेरी आंखों में है और मैं एक बंद पढ़ता हूँ। पीछे से भी एक भाई ने कांग्रेस का झंडा उठाया है। इनमें जो रंग है इन्हें देखिएगा और इमरान का एक बंद सुनिएगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। पहुंचाना इस मुल्क के सबसे बड़े हाकिम तक। मुझसे लोग कहते हैं इमरान डरा करो, जेड प्लस सिक्योरिटी में नहीं चलते हो, ऐसे मत बोला करो। तब मैं उनसे कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम इन्हें लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है। ये मिसरा पढ़ता हूँ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मेरे भाई, आपसे बहुत सारी अपील कर ली, बहुत सारी गुफ्तगू कर ली, और अब मैं चाहता हूं कि जाते जाते आपको बिल्कुल एक नई नज़्म सुना दूं, क्योंकि आप बड़े जिंदा दिल लोग हैं और बड़े जोश में हैं। इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं बिल्कुल नई नज़्म सुना करके इस महफिल को खत्म करूं। लेकिन पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं। दिल्ली में हूं तो मेरा मन कर रहा है मैं वक्त के हाकिम से ये भी कह दूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब
लौटा दो। 4 मिसरे और पढ़ दो यार, बड़ा याद आ गया मुझे, याद आ गया तो बड़ा मन कर रहा है कि पढ़ूं। कि भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए, सुनिएगा मिसरे। भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए, आरएसएस के राज दुलारे कहाँ गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए।